नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वर्डप्रेस से रिलेटेड। बेसिकली क्या होता है, जब हम वो कॉमर्स यूज करते हैं या ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं वो कॉमर्स की हेल्प से, तो आपने चेकआउट पेज देखा होगा। अगर नॉर्मल हम चेकआउट पेज पे जाते हैं तो इसमें काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, कंट्री, स्टेट, ये सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि कस्टमर को फिल करना होता है ताकि वो चेकआउट कर सकें। बट अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट वर्चुअल है, जैसे कि डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, कोई स्क्रिप्ट है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं परचेज करने के बाद, या कोई प्लगइन है जिसको परचेज करने के बाद कोई डाउनलोड कर सकता है, इस तरीके का कोई वर्चुअल प्रोडक्ट है जिसके लिए शिपिंग ज़रूरी नहीं है। और शिपिंग करना ज़रूरी नहीं होता है, जैसे फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कोई मोबाइल नहीं है, ये सब चीज़ मोबाइल हो गया, या फिर कोई ज्वेलरी हो, या कोई टी शर्ट है, क्लॉथिंग की वेबसाइट है, ये इस तरह की वेबसाइट नहीं है। सिंपल वेबसाइट है जो कि हमारी ये है। जैसे आप जाएंगे यहाँ पे और शॉप में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो भी हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है या जो भी इंफॉर्मेशन है, तो वो एक क्या है, वर्चुअल है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे स्क्रिप्ट है जिससे कि आप परचेज करने के बाद सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास आ गया। इसके लिए मुझे किसी के घर पे सीपीआई एड्रेस शिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट में हम इतना भारी भरकम जो डिटेल्स है वो कस्टमर को रिक्वायर्ड नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, चेकआउट पेज को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं इस लेवल का कि यहाँ पे देखिए 3 फील्ड है। सिर्फ जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वही हमें चाहिए, जैसे ईमेल आईडी चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए कस्टमर का, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सिर्फ इतने इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाता है तो भी कस्टमर चेकआउट कर सकता है। और ये करने के बाद कस्टमर को एक ईजी वे मिल जाता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करना, ईजी तरीके से, फास्ट तरीके से वो आता है, डिटेल डालता है और चेकआउट करके कंप्लीट कर लेता है अपने ऑर्डर। तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट वर्चुअल है, ठीक है, और एक तरीके से या डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, तो आप कैसे अपने चेकआउट पेज को वो कॉमर्स के अंदर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ 3 फील्ड, बाकी फील्ड आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब बात करते हैं इस वीडियो में कि कैसे हम रिमूव कर सकते हैं एक्स्ट्रा फील्ड को। सबसे पहले मैं इनको क्लोज करता हूँ जो कि हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारे एक टेस्टिंग सर्वर है, टेस्टिंग वेबसाइट आप समझ लीजिए। जितना भी टेस्टिंग का वीडियो होता है सब इसी पे बनता है। सो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया हुआ है और उस प्रोडक्ट को जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो चेकआउट पेज पे ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है कि हमारा प्रोडक्ट, जो हम इस प्रोडक्ट पे जाते हैं ऑल प्रोडक्ट, सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारा प्रोडक्ट जैसे कि डिजिटल, जिसको कि मैंने ऐड टू कार्ट अभी कर रखा है, ये डिजिटल कैमरा है। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो आप देखोगे डिजिटल कैमरा, और इस प्रोडक्ट के प्राइस हैं, डिटेल है, इन्वेंट्री है, बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। और इसको जब कोई परचेज करेगा तो इसे हमें डिलीवर करना होगा उसके एड्रेस पे। इसीलिए मुझे चाहिए क्या, उसका शिपिंग डिटेल और बिलिंग डिटेल चाहिए इनवॉइस क्रिएट करने के लिए और शिप करने के लिए। अगर मैं क्या कहता हूँ कि मान लो इसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये हमारा वर्चुअल प्रोडक्ट है और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। डाउनलोडेबल है तो डाउनलोडेबल के किस में यहाँ पे डाउनलोड का फाइल का पाथ दे सकते हैं। मान लीजिए मैं सिर्फ वर्चुअल ही करता हूँ, डाउनलोडेबल एक बार को यहाँ पे हटा देते हैं, ये वर्चुअल प्रोडक्ट है और मैं इसे अपडेट करता हूँ। तो अभी आप क्या देखेंगे, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो भी आपके पास ये सारा डिटेल्स होगा फिल करने के लिए कस्टमर को, ठीक है। अभी मेरे पास तो फिलअप है क्योंकि मैं लॉग इन हूँ। अगर कोई यूज़र नया यूज़र है और लॉगिन नहीं है तो उसको ये फिल करना पड़ेगा और ये बहुत लंबा फॉर्म होता है। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अब मुझे क्या करना होगा, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कोड इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ कोड स्निप्स रहते हैं वर्डप्रेस का, जिसको कि हम इस पर अप्लाई करेंगे और इस चीज़ को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। यूजलेस जो फील्ड्स है, जैसे एडिशनल नोट्स हो गया, यहाँ पे पिन कोड है, स्टेट है, इन सबको रिमूव करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, आते हैं अपने आर्टिकल्स पे, और ये आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सीधे आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और आर्टिकल्स को आ सकते हैं क्लिक करके लिंक पे, या फिर आप हमारे वेबसाइट tutorialwebsite.com पे आइए और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। इसमें मैंने स्टेप बताए हैं, छोटा सा कोड है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, प्रॉपर समझाया है स्टेप बाय स्टेप कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर चेकआउट पेज होता है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है। और ये हमारे पास कोड है जिसको कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके पास क्या आता है लेवल। तो इस कोड में क्या है पहले समझ लीजिए। ये यहाँ पे वो कॉमर्स का एक हम यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं जो कि पहले से बना हुआ है वो कॉमर्स के अंदर, वो कॉमर्स अंडरस्कोर चेकआउट अंडरस्कोर फील्ड्स। इस हुक का यूज़ करते हैं हम चेकआउट फील्ड्स को मैनेज करने के लिए। जो हमारे फील्ड्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, कुछ ऐड करना हो तो
या रिमूव करना हो उस केस में। उसके बाद हमने एक फंक्शन का नाम दिया और उस फंक्शन के अंदर हमने फील्ड्स को एक पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिया, जिससे कि हमारा फील्ड्स में जितने भी वैल्यू है वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे कि ये प्रोडक्ट वर्चुअल है, तो उसका स्टेटस यानी कि उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये बुलियन हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, ट्रू फॉल्स के केस में ये काम करेगा। अब क्या होगा, जब हमारा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होता है तो वो प्रोडक्ट हमारा किस में होता है, कार्ट के अंदर होता है। जब प्रोडक्ट हमारा कार्ट के अंदर होगा तो हम इसी कार्ट को चेक करेंगे। ठीक है, हम कार्ट को चेक करेंगे प्रोडक्ट जो है कार्ट के अंदर वो वर्चुअल है या नहीं। तो इसमें जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल सा फॉर ईच में, क्योंकि कार्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं तो फॉर ईच का यहाँ पे यूज करते हैं। और कार्ट में हम गेट करते हैं डाटा को और चेक करते हैं कि जो आइटम है वो वर्चुअल है या नहीं। अगर वर्चुअल नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, अगर वर्चुअल है तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर? ओके। अगर ये वर्चुअल है, अगर ट्रू हो चुका है बाई चांस मान के चलिए, उस केस में क्या होगा, अनसेट कर देगा। जो जो वैल्यू आपको नहीं चाहिए उनको हम यहाँ पे अनसेट फंक्शन का यूज करके फील्ड से जो हमारे वैल्यू यहाँ पे रिमूव करना है उनको हम सिंपल यहाँ पे पास कर देंगे। और यहाँ पे फिर अगर नोट को रिमूव करना है तो नोट के लिए यहाँ पे पास है इनेबल ऑर्डर नोट फील्ड, उसको कर देंगे रिटर्न फॉल्स और फिर उसके बाद फील्ड्स वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब इस कोड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने थीम में जाइए, यहाँ पे एडिटर होता है थीम का, अपीयरेंस में जाएंगे तो थीम का एडिटर फाइल है, यहाँ से आप कर सकते हैं एक तो जाकर, या फिर आप अपने सर्वर पे जाइए। सर्वर पे आप जाएंगे तो थीम का function.php फाइल जो होता है उसमें आप इस कोड को पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आप अगर थीम में करना चाह रहे हैं function.php फाइल में तो पहले आप चाइल्ड थीम क्रिएट कीजिएगा या फिर थीम का बैकअप जरूर रखिएगा, मान लो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे रिवर्ट कर सकें। तो अब इसमें क्या करना है, इस कोड को सिंपल क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, इस कोड को कॉपी करेंगे। अब देखिए सबके पास अपने ऑप्शन है, आपको जो पसंद है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक प्लगइन है जिसको कि स्निप्स बोलते हैं, इसको मैंने यूज़ किया हुआ, तो इसमें सिंपल सा मैं ऐड करूँगा और इस स्निप्स या कोड को इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे ऑप्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेकआउट फील्ड्स रिमूव फॉर वर्चुअल प्रोडक्ट और मैं इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा सिंपल। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सेव और एक्टिवेट कर देना है इस कोड को। इतना मैं करूँगा, मेरा काम हो गया। अब आप देखिएगा इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं चेकआउट पेज को, तो अभी आपके पास कोड तो हमने पेस्ट कर दिया और वर्चुअल कर दिया, तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिमूव हो गया। बाकी इन्फॉर्मेशन जो जो मैंने यहाँ पे रिमूव किया है सारा का सारा यहाँ से रिमूव हो गया। अब क्या बच रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और जो भी हमारा ऑर्डर की डिटेल है वो इन्फॉर्मेशन बच गई है। तो बेसिकली सिंपल इस कोड को पेस्ट करते ही आपका जो काम है वो रिमूव हो गया। अब इसमें कोई ऐसा फील्ड है जो आपको रखना है तो आप उसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। अगर नहीं चाहिए और भी कोई ऐसा फील्ड है जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी आपको हटाना है, फर्स्ट और लास्ट नेम भी हटाना है, वो भी इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सपोज मान के चलिए ये तो वर्चुअल प्रोडक्ट है, अगर मेरा प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें वर्चुअल और फिजिकल दोनों टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो अगर कार्ट में हमने अगर फिजिकल प्रोडक्ट डाल दिया और आपका वर्चुअल दोनों प्रोडक्ट है तो फिर क्या कैसे वर्क करेगा, उस केस में आपका क्या होगा मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। उस केस में आपका नॉर्मल जो चेकआउट फील्ड काम करता है वैसा है। जैसे इस प्रोडक्ट को मैंने भी वर्चुअल नहीं बनाया है, इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। जैसे ऐड टू कार्ट हो गया, व्यू कार्ट में जाएंगे। व्यू कार्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं, अब चेकआउट पे जाते हैं यहाँ से, तो आप देखिए आपका फील्ड सारा आ जाएगा, क्योंकि इसमें अब आपका वर्चुअल के साथ साथ फिजिकल प्रोडक्ट भी है। तो फिजिकल प्रोडक्ट के लिए तो सारी डिटेल चाहिए ही, वर्चुअल के लिए तो नहीं चाहिए लेकिन फिजिकल के लिए तो चाहिए, तो उस यहाँ पे फिर आपको सारा फील्ड ऑटोमेटिक सारा आ जाएगा। अब यहाँ से किसी एक को हटाते हैं, फिर से अगर हम वापस इसको हटा देंगे तो आपका 3 फील्ड ही दिखेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। लेकिन अगर हम डिजिटल हटा देते हैं, मान के चलो डिजिटल हटा देते हैं कैमरा को, यानी कि वो हमारा वर्चुअल प्रोडक्ट है उसको हटा देते हैं, तो क्या होगा, तो इस केस में आपका पूरा डिटेल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कार्ट के अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फिजिकल है जिसके लिए शिपिंग और बिलिंग की डिटेल रिक्वायर्ड है,
तो आपको उस केस में सारा फील्ड दिखेगा, जितना भी फील्ड्स है, चाहे आपके उस कार्ट के अंदर कोई वर्चुअल प्रोडक्ट ही क्यों ना हो साथ में। मतलब दोनों प्रोडक्ट टाइप के प्रोडक्ट हैं तो सारा फील्ड दिखेगा, और सिर्फ वर्चुअल वर्चुअल होगा तभी आपका सारा फील्ड रिमूव होगा। जिसको आपने रिमूव किया है सिर्फ वही फील्ड दिखेगा जिसको आप चाहते हो वर्चुअल के केस में दिखाना। बट कार्ट के अंदर अगर कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट आ जाता है वर्चुअल के साथ तो सारे फील्ड्स दिखेंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि वर्चुअल अकेला है तब तो फिर आपका वर्क करेगा इस केस में जो आपको चाहिए, चेकआउट फील्ड इस तरीके का। लेकिन उसके साथ अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट ऐड हो जाता है तो फिर चेकआउट फील्ड नॉर्मल जैसा होता है वैसा वर्क करेगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो कि आपके लिए यूजफुल हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।